ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 119। हरे कृष्णा प्रभु सॉरी। विष्णु चैतन्य शक्ति परा महाकथन से प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाया तृतीया शक्तिरिष्यते। The potency of Lord Vishnu is summarized in 3 categories, namely the spiritual potency, the living entities, and ignorance. The spiritual potency is full of knowledge. The living entities, although belonging to the spiritual potency, are subject to bewilderment. And the third energy, which is full of ignorance, is always visible in fruitive activities. तो ये भगवान विष्णु की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। पराशक्ति आध्यात्मिक जगत, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, और अविद्या या पराशक्ति भौतिक जगत। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। भगवान की पराशक्ति के बारे में वर्णन किया। मटेरियल पोटेंसी, the material potency is the energy of darkness or complete ignorance of spiritual activities. The material potency, the living entity engages himself in fruitive activities, thinking that he can be happy through expansion in terms of material energy. This fact is prominently manifest in this age of Kali because human society, not understanding the spiritual nature, is busily expanding in material activity. The men of the present day are almost unaware of their spiritual identity. They think that they are products of the elements of material world and that everything will end with the annihilation of the body. Therefore, they conclude that as long as one has a material body consisting of material senses, one should enjoy the senses as much as possible. Since they are atheists, they do not care whether there is a next life. Such activities are described in this verse as avidya karma sangyaya. अविद्या कर्म संज्ञा, तो ये जो है तीसरी जो एनर्जी है, भगवान की शक्ति है, अविद्या के नाम से जानी गई है। विद्या कर्म संज्ञा, ये भौतिक शक्ति को बताया जाता है जिसके प्रभाव में आकर के जो क्षेत्रज्ञ शक्ति है यानी जीवात्मा जब इस भौतिक अपरा शक्ति के प्रभाव में आती है तो अविद्या कर्म संज्ञा, इस अविद्या के प्रभाव से कर्म करके इस संसार में कर्म के भोग को प्राप्त करना चाहते हैं। ये उसके लक्षण। सो भगवान इस प्रकार से गीता में एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो भौतिक शक्ति है जो कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चाहंकारित्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये भगवान की सेपरेटेड भिन्न प्रकृति है, निकृष्ट ऊर्जा है जो कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से मिलकर बनी हुई है। इसको सेपरेटेड एनर्जी बोला जाता है। सेपरेटेड एनर्जी का क्या अर्थ है, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है भगवान की शक्ति ही लेकिन सेपरेटेड यानी भिन्न, भगवान से अलग हो चुकी है। हालांकि भगवान के कंट्रोल में है लेकिन भगवान से अलग है। प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे कोई कुछ बोलता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम जो बुक्स लिखे प्रभुपाद जी तो उसको डिक्टा फॉर्म में रिकॉर्ड करके लिखे, तो आज भी प्रभुपाद जी की रिकॉर्डिंग है, प्रभुपाद जी का ही आवाज है, लेकिन फिर भी वो क्या है, सेपरेट है। लेकिन जब साक्षात डायरेक्ट जब बात करते हैं तो वो कनेक्टेड एनर्जी तो है, एनर्जी
वो भी साउंड, वाइब्रेशन, शब्द ध्वनि किसी व्यक्ति की, उसकी एनर्जी कहलाती है। लेकिन जब डायरेक्ट बात करते हैं तो कनेक्टेड एनर्जी, लेकिन उसी को रिकॉर्ड करके जब बाद में चलाया जाता है तो हालांकि वो वो उस व्यक्ति की शब्द ध्वनि है, शब्द है, वो ध्वनि है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति वहां पे भी नहीं है फिजिकली। हाँ। सो ये अंतर है। उसी प्रकार से भिन्न प्रकृति का अर्थ यही है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने उदाहरण से इस प्रकार से समझा रहे हैं। So in this verse from the Vishnu Puran, the total energy of the Supreme Personality of Godhead is classified in three divisions, namely spiritual or internal potency, marginal potency or the living entity Kshetragya, and the material potency, which is separate from the Supreme Personality of Godhead and appears to act independent. ये तीन शक्तियां इस श्लोक में बताई गई जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। So when Srila Vyasadeva, by meditation self-realization, saw the Supreme Personality of Godhead, he also saw the separated energy of the Lord standing behind him. Apashyat purusham purnam mayam jadal apashrayam. नारद मुनि जब वेद व्यास जी को शिक्षा दिए कि भागवत की रचना करने के लिए, तो उसके बाद समाधिनो, समाधि में जा करके नारद वेद व्यास जी भगवान को देखते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति, इस प्रकार की जो भौतिक शक्ति, उसका भी दर्शन करते हैं। व्यासदेव also realized that it is this separated energy of the Lord, the material energy, that covers the knowledge of the living entities. Yaya sammohito jiva atmanam trigunaatmakam. The separated material energy bewilders the living entities, and thus they work very hard under its influence, not knowing that they are not fulfilling their mission in life. Unfortunately, most of them think that they are body and should therefore enjoy the material senses irresponsibly, since when death comes, everything will be finished. This atheistic philosophy also flourished in India, where it was sometimes propagated by Charvak Muni, who said, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। तो ये तीन प्रकार की शक्ति का दर्शन वेद व्यास जी किए। दर्शन किए मतलब साक्षात्कार प्राप्त किए वेद व्यास जी समाधि में जाकर। ये तीनों प्रकार की भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो भगवान के प्रति सेवा करने के लिए प्रेरित करती है, भगवान की जीव शक्ति, जीवात्मा, मार्जिनल पोटेंशियल, और भगवान की बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति का जब दर्शन किए तो ये अनुभव किए वेद व्यास जी की यया सम्मोहितो जीवा, जो जीवात्मा को भ्रमित करती है इस संसार में, मोहित करती है और उनको प्रेरित करती है इस संसार में भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करने के लिए। तो समाधि की अवस्था में जाकर के ये डिस्टिंक्शन यानी अंतर, डिफरेंस को वेद व्यास जी भली भांति देख पाए कि भगवान भी एक व्यक्ति हैं, परम पुरुष के रूप में विद्यमान है, और उनकी ये तीन प्रकार की शक्ति उनके नियंत्रण में है, और उन तीन प्रकार के शक्ति जो हैं उन तीनों में भी अंतर है, उनके क्या लक्षण है, क्या उनके कार्य हैं, फंक्शन है, ये सब देख पाए। इसलिए मायावाद जो विचारधारा है पूरी तरह से गलत है। मायावादी लोग बोलते हैं कि सर्व खलम इदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक है। नहीं, सब कुछ एक होते हुए भी अलग अलग भी है। ये वेद व्यास जी समाधि में जाकर के इसको साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से वेद व्यास जी के पद चिन्हों में पालन करके जो वैष्णव फिलॉसफी को धारण करता है, और जो वास्तविक समाधि मतलब भगवान कृष्ण के भक्ति योग में समाहिता जो होते हैं, तो इस प्रकार से वो समझ पाते हैं कि क्या अंतर है, भगवान की बहिरंगा शक्ति कैसे कार्य करती है, अंतरंगा शक्ति कैसे कार्य करती है, और जीव शक्ति का क्या कार्य होता है। तो बहिरंगा शक्ति को के फंक्शन के रूप में वेद व्यास जी देख पाए कि लोग इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। कौन कौन लोग बहिरंगा शक्ति यानी माया शक्ति या भगवान की जो सेपरेटेड एनर्जी उसके प्रभाव में है, वो इस प्रकार के लोग हैं जो ये सोचते हैं, चारवाक मुनि के जो फिलॉसफी है उसको स्वीकार करते, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। तो जिस प्रकार की विचारधारा रखते हैं तो इसका मतलब वो चारवाक मुनि के इस सिद्धांत भगवान के बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं। His theory was that as long as one lives, one should eat as much ghee as possible. ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, घृतम मतलब घी, घी पियो, घी खाओ,
In India, ghee, clarified butter, is a basic ingredient in preparing many varieties of food. Since everyone wants to enjoy nice food, Charvak Muni advised that one eat as much ghee as possible. One may say, I have no money. How shall I purchase ghee? Charvak Muni, however, says, if you have no money, then beg, borrow, or steal, but in some way secure ghee and enjoy life. आज के समय में घी के लिए कोई नहीं प्रयास करेगा। आज के समय में लोगों को आर्टिफिशियल एंजॉयमेंट चाहिए, बस उसी को प्राप्त करने के लिए ये पूरा समय। पहले के समय में वैदिक कल्चर में भौतिक माया के प्रभाव में जो रहते थे, भ्रमित रहते थे, तो कम से कम असली, भले ही भ्रमित होकर के इंद्र तृप्ति करते थे, लेकिन असली इंद्र तृप्ति करते थे। लेकिन आज के समय में लोग इतने भ्रमित हो गए हैं कि असली इंद्र तृप्ति भी नहीं मिलती, घी की जगह कुछ और ही खाते हैं, आर्टिफिशियल एंजॉयमेंट हो गया। चार्वाक मुनि बोलते हैं कि आ, आपको चोरी करना पड़े या, उधार लेना पड़े, कैसे भी करके आप भौतिक इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए सब अरेंजमेंट करो। फॉर वन हु फर्दर ऑब्जेक्ट दैट ही विल बी held accountable for such unauthorized activities as begging, borrowing, and stealing, Charvak Muni replies, you will not be held responsible as soon as your body is burnt to ashes. After death, everything is finished. ऋणम कृत्वा घृतम पीवे यावत जीवे सुखम जीवे। जब तक जी रहे हो तब तक सुखपूर्वक जियो, उधार लेकर के पैसे लो और एंजॉय करो। कोई बोलेगा, अरे अगर इस प्रकार से करेंगे ऋण लगेगा, या चोरी करेंगे, धोखा देंगे तो फिर सजा मिलेगी। बोले कैसे सजा मिलेगी? भस्मीभूतस्य देहस्य, जब ये भूत यानी जीवात्माओं का जो देह है भस्मीकृत हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा, जला दिया जाएगा, उता पुनरागमनो भवेत्, वापस से क्यों कोई जन्म लेगा? कोई वापस से जन्म नहीं होता है। तो चारवाक मुनि के शिष्य आज भी हैं संसार में, जो मिलते हैं, बोलते हैं कि किसने देखा है पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा। तो वो सब किसके? चारवाक मुनि के शिष्य हैं, इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। तो ऐसे ये लोग कौन होते हैं? जो माया के द्वारा भ्रमित हैं, जिनकी बुद्धि हर ली गई है, भ्रष्ट हो चुकी है इस भौतिक शक्ति के द्वारा। तो वो इस प्रकार से बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये तीन प्रकार की शक्ति कार्य करती है। एवरीथिंग इज नॉट वन। मेन पॉइंट हम लोग ये चर्चा करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये श्लोक जो लिया गया है विष्णु पुराण से, कि भगवान विष्णु की तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो इसमें से ये जो भौतिक शक्ति है वो कुछ जिन लोगों को प्रभावित करके रखती है, तो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। हाँ, इसी तरह से क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के पास एक बार एक मायावादी आया और वो ऐसे ही बोलने लग गया, हाँ स्वामी जी एवरीथिंग इज वन, सब कुछ वन है, सब कुछ एक है। हाँ, तो कोई कुछ भी करे, कोई कैसा भी पद को स्वीकार करे, एक ही रिजल्ट निकलने वाला है, सब कुछ एक तो है ही है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है ज्यादा कि कोई कृष्ण का नाम ले या कोई दुर्गा का नाम ले या कोई कुछ न करे, केवल इंद्र तृप्ति करे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो बस इतना कोई अगर समझ ले कि सब कुछ एक है, जीवन के अंत में सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ एक है, तो फिर फिनिश, कोई दिक्कत नहीं है उसको इस संसार में। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोले कि ये आपका फिलॉसफी बिल्कुल गलत है, सब कुछ एक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपके मत से स्वीकार नहीं करता हूँ। तो एक कहाँ हुआ? आपका मत अलग है, मेरा मत अलग है, इसलिए डिफरेंस हो गया ना। तो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो मायावादी हैं वो भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया के द्वारा भ्रमित है, माया के द्वारा प्रभावित, इसलिए उनका मत इस प्रकार से देते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान की जो योग माया शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान के शुद्ध भक्ति प्रेम के द्वारा प्रभावित हैं। तो इसलिए वो जो वास्तविक जो चीज बताते हैं। तो ये वेद व्यास जी इस चीज को दर्शन की, भागवत की रचना करने के पहले समाधि में जाकर के देख पाए कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है और जीवात्मा है, और जब वो जीवात्मा और साथ में बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति इस जगत की, तो यया सम्मोहितो जीवा। तो माया शक्ति के प्रभाव में जो जीवात्मा आते हैं, बद्ध जीवात्मा है जो बंधन में है, माया जिनके ऊपर हावी हो चुकी है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, माया अपहृत ज्ञान, तो वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। ये भी देख पाए वेद व्यास, जिससे पता चलता है कि भगवान की शक्तियां अलग अलग हैं और जीवात्मा भी भगवान से अलग है। सो दिस इज कॉल्ड ignorance. So, from Bhagavad Gita, it is understood that one does not die with the annihilation of his body. Nanyate hannamane sare. Tatha dehantar praptir. Therefore, to perform irresponsible activities in the material world is very dangerous.
Without knowledge of the spirit soul and its transmigration, people are allured by material energy to engage in many such activities as if one could become happy simply by dint of material knowledge, without reference to spiritual existence. Therefore, the entire material world and its activities are referred to as avidya karma sangaya. इसको अज्ञानता बोलते हैं। और इसीलिए पूरे इस भौतिक जगत और उसके कार्यकलाप को, जिस जगत में हम लोग रहते हैं, उसको भौतिक जगत बोला गया है, बहिरंगा शक्ति बोला गया है, और भ्रमित करने वाली शक्ति है। और उस भौतिक जगत में रहते हुए जो भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है, वो सबको क्या बोला गया? विद्या कर्म संज्ञा, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन इग्नोरेंस, कार्य अज्ञानता में किए जाने वाले कार्य बोलते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? केवल और केवल दुख और क्लेश होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। So in order to dissipate the ignorance of human beings who work under the material energy, which is separated from the Supreme Personality of Godhead, the Lord comes down to revive their original nature. The Lord comes to teach them, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Saranam Vraja. My dear living entities, give up all nonsense, give up all material activities, and simply surrender unto me for protection. इसी को भगवान 7वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये जो जीवात्मा है, ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, दैवी एषा गुणमयी, ये 3 गुणों से बनी हुई जो बहिरंगा शक्ति है, ये बड़ी पावरफुल है, दुरत्यया, इसको कोई पार नहीं कर सकता। मम माया, भगवान वहां पे भी बोलते मम माया, ये मेरी माया है, मेरी शक्ति। लेकिन माँ में भी ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरा आश्रय लेंगे, शरण लेंगे, माया में ताम तरंते थे, वो इस माया शक्ति से पार हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये डिफरेंस यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर जीवात्मा भगवान और भगवान की ये जो 2 प्रकार की शक्तियां हैं सब एक होती, मायावाद कॉन्सेप्ट को अगर स्वीकार कर लें, तो फिर जीवात्मा माया से भ्रमित क्यों हो रहा है? अगर एक ही है तो भ्रमित होने का तो प्रश्न नहीं उठना चाहिए। कैसे भ्रम में पड़ गया ब्रह्म? ब्रह्म कब भ्रम में हो गया? ब्रह्म भ्रम में क्यों आ गया? अगर ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, हाँ, तो ब्रह्म को भ्रम क्यों उत्पन्न हो गया? इसका आंसर वो लोग नहीं दे सकते। कौन लोग? मायावादी। इसके लिए वो बोल देते हैं कि ये सब जगन मिथ्या, ये सब झूठ दिख रहा है। इस संसार में लोग माया में फंसे हैं, इसको क्या बोलते हैं वो लोग? कि ये सब झूठा है। हाँ, झूठा कैसे भाई? कोई कोई जो है मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, इसको आप झूठा कैसे बोल सकते हैं? वो माया में है, वो तो एक अज्ञानता में। अगर ऐसा है, आप बोल रहे हैं जगन मिथ्या, ये सब झूठा है, ये जो दिख रहा है बाहर से, कि जो ब्रह्म है, भ्रम ब्रह्म यानी जो आत्मा है, जीवात्मा, इस संसार में अज्ञानता बस अलग अलग प्रकार के पाप कर्म कर रहा है, तो ये केवल एक भ्रम है। तो और ये झूठा है, तो ठीक है, आपको मर्डर कर देते हैं, तो चलेगा क्या? तब नहीं चलेगा। तो इसलिए उनकी फिलॉसफी इस प्रकार से पूरी तरह से गलत है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये समझाया जा रहा है श्लोक से, श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि जीवात्मा में, भगवान की शक्तियों में और भगवान में अंतर है। समानता भी है, लेकिन वैरायटी भी है, अंतर भी है। उस अंतर को हम डिनाई नहीं कर सकते, हम उस अंतर को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। और जैसे अंतर को स्वीकार कर लिए, इमीडिएटली जीवात्मा और भगवान में अंतर है, और भगवान परम भगवान है, जीवात्मा का कर्तव्य भगवान का सेवा करें, संबंध बन जाता है। फिर ये संबंध तभी नष्ट होता है जब एक करके मान लेता है कोई। जैसे ही अंतर स्पष्ट हुआ तो उनके बीच में कुछ संबंध भी आ जाता है। और इसी प्रकार के अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान आए और रिक्वेस्ट किए कि आप सब समर्पण करो, माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरा शरण ले लो माय डियर लिविंग एंटिटीज, मैं आपको उसका पूरी तरह से प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करूँ। So it is the statement of Charvak Muni that one should beg, borrow, or steal money to purchase ghee and enjoy life. Rinam kritva kritam bhave. Thus, even the greatest atheist of India recommends that one eat ghee, not meat. चारवाक मुनि को शास्त्रों में नास्तिक बोला गया है, और उनकी फिलॉसफी को बोला गया माया परत ज्ञान। चारवाक मुनि का जो बुद्धि था, वो माया ने हर लिया था, भ्रमित बुद्धि हो गई। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद
तो कितनी महान महानता है देखिए भारतवर्ष में, वैदिक वैदिक भारत की, कि उसमें जो जो थर्ड क्लास व्यक्ति है, जिसकी फिलॉसफी पूरी तरह से क्या है, भ्रमित है, माया परत ज्ञान है, ऐसा भी व्यक्ति जो है लोगों को घी खाने के लिए बोल रहा है, मीट खाने के लिए नहीं बोल रहा है। तो हम सोच सकते हैं फिर कि जो लोग इस प्रकार से मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ये चार नियम तोड़ने को वो रिकमेंड करते हैं, तो वो चारवाक मुनि से भी गए गुजरे हैं लोग। आज सुबह ही कोई माता जी प्रश्न पूछ रही थी कि फलाना फलाना स्वामी गुरु सन्यासी बोलता है कि मीट ईटिंग किया जा सकता है, मछली खाया जा सकता है, नशा किया जा सकता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि वो किस स्तर का स्वामी है फिर, जो अगर लोगों को ये इनकरेज करे। चारवाक मुनि से भी ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति है वो, क्योंकि चारवाक मुनि को कंडेम किया गया है। हाँ, चारवाक मुनि को बोला गया है कि माया परत ज्ञान, उनकी माया, उनका जो ज्ञान है माया के द्वारा हर लिया गया था, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे थे। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य, कुतः पुनरागमनो भवेत, ऐसी बात कर रहे हैं कि किसने देखा है पुनर्जन्म होता है नहीं होता है। इसलिए वो बोले कि आप चोरी करके डकैती करके घी खाओ, घी पियो, लेकिन मीट ईटिंग के लिए नहीं बोले। तो जो लोग मीट ईटिंग के लिए बोलते हैं तो वो कितनी बड़े मोह में, माया में। So thus even the greatest atheist of India recommend that one eat ghee, not meat. No one could conceive of human beings eating meat like tigers and dogs. वैदिक सभ्यता में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य जो है इस प्रकार से मीट ईटिंग करेगा, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ये चार नहीं तोड़ेगा। बट men have become so degraded, लोग इतने ज्यादा डिग्रेडेड हो चुके हैं, that they are just like animals and can no longer claim to have a human civilization। पूरी तरह से जानवर की तरह हो गए हैं, मनुष्य समाज से बदतर हो चुके हैं। अब चाहे वो कोई जो है धर्म का आचरण करते हुए प्रतीत हो, या संन्यास लिया हुआ दिखे, या कैसा भी हो, उससे हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए, बाहरी रूप से भ्रमित नहीं होना चाहिए। बाहरी रूप से तो इस संसार में 700 करोड़ लोग जो है दो पैर दो हाथ वाले दिखते हैं, मनुष्य दिखते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है, 700 करोड़ बोलते हैं, 700 800 करोड़ जो भी है, लेकिन वास्तव में ह्यूमन बींग कितने हैं, 2 4 लाख ही होंगे। कोई आपसे पूछे पृथ्वी की में पॉपुलेशन कितना है, तो उनको बोलने का 2 4 लाख ही है बस, 700 800 करोड़ नहीं है। तो जैसे महाभारत में बताया गया है, द्विपाद पशु ऐसे ऐसे लोगों को बोला जाता है। ऐसे लोग जो बाहर से तो मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हुए लगते हैं, कि मनुष्य का शरीर है, हाँ, शरीर मनुष्य का है, लेकिन आचरण मनुष्य के नहीं है, तो उनको महाभारत बोलता है द्विपाद पशु, टू लेगेड एनिमल बोलता है। तो इसी प्रकार से वही एक्सटर्नल चीज में कोई अगर सेफ्रॉन पहन लिया, हाँ सिखा रख लिया, शेविंग किया हुआ है, और संन्यास ले लिया है, लेकिन उसका आचरण शास्त्र विरुद्ध है, और मनुष्य के जैसा नहीं है आचरण, जानवरों के जैसा है, तो उसको फिर हम साधु तो छोड़िए मनुष्य भी नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए, स्पष्ट पता होना चाहिए कि मनुष्य, वास्तविक मनुष्य कौन है। जो मनुष्य सभ्यता को पालन करता है वो मनुष्य है। वास्तविक साधु या सन्यासी कौन है, जो साधु और सन्यासी के जो नियम पालन करता है, फिलॉसफी को पालन करता है, वो वास्तविक सन्यासी या साधु होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मनुष्य को पता होता है कि ये चीजें गलत है, जैसे कि मैं क्या ये मानना उचित है कि जैसे कोई ब्राह्मण है और वो मांस का सेवन करता है, तो क्या हम उसे ब्राह्मण श्रेणी में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। जो मांस का सेवन करता है वो तो मनुष्य की श्रेणी के लायक भी नहीं। और मनुष्य मैं उसको अगर बोलते हैं जो चार नियम पालन करता है, उसको मनुष्य बोला जाता है। और फिर जो धर्म का आचरण करता है, वेद पाठ करता है, गीता पढ़ता है, नाम जप करता है, फिर उसको जो है साधु और आगे भक्त बोल सकते हैं। और जैसे कि कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें लोग खुद की शान समझते हैं, जैसे विवाह शादी हुआ तो उसमें मांस का मतलब निमंत्रण खुद के शान समझते हैं, जबकि मैंने कई बार इस पे बात भी किया कि मांस खाना गलत है। अगर आप लोग मांस खाना छोड़ दो तो जानवर मर जाएंगे, तो कहते हैं मेरे सुधरने से क्या जानवर बच जाएंगे क्या? हमके एक तो कोई सुधरो, सुधरने का पहल कोई एक तो कर सकता है।
लेकिन बोलते हैं कि नहीं, तुम खाती नहीं तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमके ये गलत चीजें मैं क्यों ठीक है। स्वीकार करूं। तो मतलब ठीक है ऐसे तो लोगों को उनको, किस हाथ ही समझाया जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए समझाने के लिए अलग डिपार्टमेंट खोला है भगवान ने। उनको बोलते हैं यमराज का डिपार्टमेंट। वो समझाएंगे। हम अपनी तरफ से बस, हम प्रेम से बता सकते हैं, देखिए भाई, आप अपने, केवल अपने स्वाद के लिए आप किसी का हत्या कर सकते हो? हाँ। अगर मुझे, मान लीजिए, मुझे आपको आपका गला काटने में आनंद मिलेगा, तो क्या ये उचित होगा कि मैं चाकू लेके और आपका गला काटूं, ये बोलने के लिए कि देखो मुझे आनंद मिल रहा है? ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, बंदर क्या जाए अदरक का स्वाद। आपके स्वाद के यस लिए आप प्रभु जी। किसी जीव का हत्या कैसे कर सकते हैं? ये तो उचित नहीं वही है तो ना। प्रभु जी, मैंने हाँ। तो मतलब यहाँ तक बोला कि आप लोग भागवत गीता पढ़िए, थोड़ा समझ में आएगा। तो कहते हैं भागवत गीता में भी तो लिखा है क्षत्रिय शिकार करते थे, हम के शिकार वो खूंखार शिकार जानवरों खाने के के लिए साथ। नहीं करते थे। क्षत्रिय शिकार खाने के लिए नहीं करते थे। और शिकार करते थे तो वो वैसे इसका इसका नहीं करते थे, मछली का, बकरे का, बकरी का नहीं करते थे, वो शेर का शिकार करते थे। और खुद से जाते थे और लड़ाई करते थे। जाओ ना आप भी जंगल में, शेर का शिकार करो, शेर को मारो, जाके उसका फिर मांस खा लेना, चलो। अगर आपको मांस वही खाना तो है, प्रभु जी। शिकार करना है, तो शेर का शिकार करो और फिर मांस उसका खाओ। प्रभु जी कितने खैर सारे हैं, एनीवे, ठीक है, छोड़ दीजिए। मुझे लगता है ना कि इस्कॉन इधर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो 95% लोग ऐसे ही हैं, 5% जो है इधर उधर ही है। तो इसलिए तो मैं बताया ना कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 700-800 करोड़ नहीं है, केवल कुछ लाख ही है। वो कुछ लाख कौन है? वो वैसे ही लोग हैं जो इस 4 नियम पालन करते हैं। उसमें से ज्यादातर इस्कॉन के हैं। और फिर और भी कुछ लोग हैं जो कुछ नियम पालन कर लेते हैं। ठीक है। ओके। जी। और कोई हरे प्रश्न कृष्ण किसी का? प्रभु। हरे कृष्ण।